दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी अच्छे रहें। आज हम आपको जो छोटा सा विवरण देने जा रहे हैं वो है सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन, जो कि होम्योपैथी विज्ञान के जन्मदाता रहे हैं। 1790 में श्री हैनीमैन को कॉलेजकृत मैटेरिया मेडिका के अनुवाद का काम मिला। इस समय वह अनुवाद द्वारा ही अपनी जीविका चला रहे थे। अनुवाद के दौरान जिस समय वह क्विनाइन औषधि के बारे में लेखन के अनुवाद कर रहे थे, उनके मन में ये प्रबल जिज्ञासा उठी कि औषधि का प्रयोग कर उसके गुणों को प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए। पुस्तक में इस औषधि के प्रभावों का जो विवरण दिया गया था उस पर उन्हें पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ। उसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि अधिकांश एलोपैथिक चिकित्सक औषधियों की परीक्षा मनुष्यों पर न कर जानवरों पर किया करते थे। उसमें भी औषधियों की परीक्षा जो है वो मनुष्यों पर नहीं कर जानवरों पर की जाती थी। यह तो ज्ञात था कि ज्वर में क्विनाइन देने से बहुत फ़ायदा होता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह निश्चय ही एक जिज्ञासा का विषय था। अतः जिज्ञासा के वशीभूत होकर एक दिन महात्मा हैनीमैन ने स्वयं 4 ड्राम क्विनाइन का सेवन कर लिया और एकाग्रचित होकर उसकी क्रिया का अनुभव करने लगे। क्रमशः औषधि का असर प्रकट होने लगा। उन्हें एक भयानक रूप से शीत ज्वर आया तथा शीत ज्वर में जितने लक्षण एक रोगी में उभरते हैं, लगभग सभी लक्षण उनमें उभरने लगे। इस अनुभव ने उनके मन में एक गहरा तूफान खड़ा कर दिया। उनके मन में रह रहकर ये सवाल उठने लगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर किसी औषधि का सेवन करने पर शरीर में जो लक्षण या विकार उत्पन्न होते हैं, क्या वैसे ही लक्षणों वाले प्रकृति रोगों में उस औषधि का प्रयोग रोग को नष्ट करने में समर्थ हो सकता है। उनका अपना अनुभव बता रहा था कि ऐसा ही होना चाहिए। वह इसी उत्साह से अपने प्रयोग में जुट गए। उन्होंने स्वयं को तथा अपने अनेक मित्रों को माध्यम बनाया। क्रमशः एक एक औषधि का प्रयोग कर वो सावधानी के साथ उनकी क्रियाओं को देखने लगे तथा लिपिबद्ध भी करने लगे। इस प्रकार की परीक्षा द्वारा उन्होंने इस सत्य का साक्षात्कार किया कि औषधि का अधिक मात्रा स्वस्थ शरीर में जो जो विकार पैदा करती है, उसी दवा की लघु मात्रा, सबसे कम मात्रा उस रोग को ठीक करने में काम करती है। यही समय समयति सूत्र का सार है और इसी को सदृश विधान भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अपनी नई चिकित्सा प्रणाली का नाम होम्योपैथी रखा। इस सिद्धांत का स्थापना जो है होम्योपैथी की परीक्षा और लेखन का धुआंधार काम शुरू हुआ। उन्होंने लेख लिखकर लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि रोग आरोग्य का सच्चा विचार होम्योपैथी ही हो सकती है। उनकी इस नई खोज से यूरोप के चिकित्सा जगत में हलचल मच गई। सत्य की खोज करने वाले एलोपैथों ने प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर उनकी खोज को मान्यता प्रदान की। इसलिए चिकित्सकों ने उनकी कटुतम आलोचना करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे महात्मा हैनीमैन के पास रोगों की भीड़ जमा होने लगी। उस समय अपने हाथों से तैयार की गई दवाओं का प्रयोग गैर कानूनी था, क्योंकि महात्मा हैनीमैन अपने द्वारा तैयार की गई शक्तिहीन दवाइयों रोगियों को देते थे। अतएव कई एलोपैथी चिकित्सकों ने मिलकर उनके विरुद्ध अभियोग दायर कर दिया। उनकी इस कटुलता से दुखी होकर महात्मा हैनीमैन ने डेस्डे नगर छोड़ दिया।
तथा अल्टोना नामक नगर में आकर रहने लगे। औषधियों के भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ उनका यश भी दुनिया में फैलते चला गया। 1805 में उन्होंने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस नामक ग्रंथ प्रकाशित कराया। अपनी मटेरिया मेडिका तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया। ये मटेरिया मेडिका, जो मटेरिया मेडिका प्योर के नाम से विख्यात है, 1811 में तैयार हो गई। लगभग इसी समय ऑर्गेनन नामक सदृश विज्ञान के आधारभूत सूत्रों का प्रकाशन किया गया। उनके जीवन काल में ही इस ग्रंथ के 6 संस्करण प्रकाशित हुए। इसके छठे संस्करण में उन्होंने इनके परिवर्तन और संशोधन स्वयं किए। जुलाई 1883 में महात्मा हेनीमैन ने इस असार संसार को छोड़ दिया और उनकी मृत्यु हो गई। आशा है ये छोटा सा विवरण महात्मा हेनीमैन के बारे में आपको ये बताएगा कि होम्योपैथी क्या है और कैसे एक गरीब परिवार से निकले हुए महात्मा हेनीमैन ने उसका उद्भव और विकास किया। जय हिंद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हेनीमैन।